इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर सभी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता है और वहीं पे हमारे मेन कैरेक्टर और मेन फीमेल लीड्स होती हैं दोनों। तभी वो टीचर बोलता है कि स्वॉर्ड एक ऐसा वेपन है जो कि सबसे बेसिक वेपन होता है या कहीं भी और कभी भी मिल जाता है। और तभी वो टीचर अपने बच्चों को बोलता है, जैसा कि मैंने तुम सबको बताया कि आखिर ऑब्स्टिकल सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। तभी हमें किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है कि प्रोफेसर मुझसे आपसे एक सवाल पूछना है। हमें दिखाया जाता है कि कोई और नहीं बल्कि एलिनोर होती है। तो प्रोफेसर भी बोल देकर, हाँ तुम्हें जो पूछना है पूछो। तो एलिनोर बोलती है कि प्रोफेसर, आपको ये नहीं लगता कि आप थ्योरी के कुछ ज़्यादा ही डीप में जा रहे हैं। और साथ ही में बोलती है कि आप जो ये बता रहे हैं या नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये कॉम्बैट या फाइटिंग में आप जो चीज़ें बता रहे हैं वो काम आएंगी। तो टीचर ही बोलता है कि मुझे माफ़ करना। तभी वो टीचर बोलता है कि किसी भी स्किल्ड नाइट को भी एक रेंज्ड वेपन यानी दूर से मारने वाले वेपन्स को ही एक स्किल्ड नाइट को हराया जा सकता है। तो एलिनोर की यह बात सुनकर वो और प्रोफेसर भी अपना हाँ बोल देता है कि हाँ ये बात सही है कि एक रेंज वेपन से एक स्किल्ड नाइट को भी हराया जा सकता है। तभी वहाँ पे एलिनोर को दिखाया जाता है जो कि फिर से बोलती है कि जब तक हम अपनी तलवार से उसके एक्सट्रीम लेवल तक ट्रेनिंग करने की प्लान नहीं बनाते तब तक हमें एक ऐसा चीज़ को चुनना होगा जिसे हम अपनी ट्रेनिंग को बढ़ा सकें, जैसे कि आर्चरी करना। हमें इस फील्ड में जाना चाहिए जिस फील्ड में हम ज़्यादा अच्छे हों। तभी हमें एलिया को दिखाया जाता है जो कि एलिनोर से बोलती है कि मुझे आश्चर्य है कि मुझे लगता है कि प्रोफेसर सही बोल रहे हैं। तभी हमें प्रोफेसर की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है, जब तक आप अपने आसपास की चीज़ों और स्थितियों का उपयोग कर सकते हैं तब आप किसी भी तरह की तलवार या तीर से बच सकते हैं या डॉज कर सकते हैं। और सभी प्रोफेसर ये भी बोलते हैं कि यदि हमारा ओपोनेंट हमारे पास आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने बिना किसी वेपन के अपने हाथ से लड़ रहे हैं। इसी तरह के वह बहुत सारे लेक्चर दे देता है जिसे मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करने वाला। तो पढ़ते हैं अपने आगे की स्टोरी में। तभी हमें एलिया की बात सुनाई देती है जो कि बोलती है कि टीचर की ये बात सुनकर एलिया बोलती है, क्या हम इसीलिए इस क्लोज कॉम्बैट पर इस लेक्चर को सुन रहे हैं। तभी हमें एलिनोर को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है कि तुम्हें तो पता ही होगा कि आखिर रियलिटी और थ्योरी में क्या डिफरेंस होता है। तभी हमें किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है कि प्रोफेसर अपना लेक्चर दें, अगर तुम्हें यहाँ रहने के लिए फोर्स किया जा रहा है या लेक्चर सुनने के लिए फोर्स किया जा रहा है तो तुम्हें यहाँ पे चुप रहना चाहिए। तभी एलिनोर बोलती है कि मुझे स्टूडेंट प्रेसिडेंट होने के नाते ये जानने की पूरी वो है कि आखिर मेरे फेलो स्टूडेंट को किस तरह का नॉलेज मिल रहा है। इधर हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों के बीच में बहस हो चुकी होती है और हमारा मेन कैरेक्टर कुछ ज़्यादा इन दोनों के बीच में पिस चुका होता है। तभी हमें एलिया को दिखाया जाता है जो कि एलिनोर से बोलती है कि तो फिर प्रोफेसर को यहाँ पे अपने लेक्चर को बंद कर देना चाहिए। तभी एलिनोर बोलती, क्या तुम सच में चाहते हो कि हमें क्लास को यहीं पर एंड कर देना चाहिए। तभी हमें फिर से एलिनोर की वॉइस सुनाई देती है जो कि बोलती है कि एलिया तुम मुझे ये मत बताओ कि आखिर थ्योरेटिकल आइडियाज़ रियल लाइफ में काम आते हैं या फिर नहीं आते हैं। तभी एलिनोर की आवाज़ सुनते ही एलिया चिड़चिड़ाती है और बोलती है, कम से कम आपकी आपके इस बात सुनने से तो ये सहायक ही होंगे, शायद ये मेरे किसी काम ही आ जाए आपकी बात सुनने से की जगह। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर दाऊद को दिखाया जाता है जो कि मन में सोच रहा है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि एलिया को एलिया को एडवाइस और इंसल्ट के बीच कुछ फ़र्क नहीं समझ में आ रहा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या हम सच पे लेक्चर पे फोकस कर सकते हैं, तुम दोनों अपनी बातों को यहीं पर रोक दो। तभी हमें एलिया को दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि मुझे पता था कि तुम मेरी ही साइड लोगे। तभी हमें एलिनोर को दिखाया जाता है जो कि बोलती है केवल एक सिंगल लॉस है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तभी एलिनोर प्रोफेसर से बोलती, प्रोफेसर आप लेक्चर को कंटिन्यू कर सकते हैं। तभी हमें किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है कि मैं घर जाकर अब सेल्फ स्टडी करूँगा। या हमारे मेन कैरेक्टर की आवाज़ होती है किसी और बच्चे की, मुझे ये नहीं समझ में आया। शायद ये हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है। तभी हमें किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है कि ये लोग हमेशा ऐसे ही बहस करते रहते हैं, इनकी वजह से और बच्चों को लेक्चर लेने में बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है।
तभी हमें मेन कैरेक्टर सुनाई देता है, जो कि बोलता है कि मैं इसमें वॉरियर कैंडिडेट की फैमिली के आसपास हूँ। इस तभी वो बोलता है कि मुझे अपने चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, मुझे बाहरी चीज़ों पर फोकस नहीं करना चाहिए। तभी वो अपने सिस्टम की ओर देखने लगता है। तभी हमें एलनोर की प्रोफाइल दिखाई जाती है, जिसे हम देखते हैं, हमें दिखाया जाता है कि एलनोर की अफेक्शन लेवल 1 हो चुका होता है और ट्रस्ट लेवल 5 हो चुका होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है, इसी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर की ट्रिस्टीना शॉट टेक्निक भी 58% तक मास्टर कर लिया होता है। इसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये सब चीज़ें चलो अच्छी चल रही हैं। इसी तरीके से हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम से और भी बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों स्किल्स को देखते हुए बोलता है कि ये दोनों स्किल एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा मेल खाती हैं और इन स्किल को साथ में यूज करने पर इनकी पावर बढ़ जाती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर स्किल्स को देखते हुए बोलता है कि यह मेरे फिजिकल व बॉडी के बक्स यानी स्टैट्स को बढ़ा सकते हैं, जिससे मेरी फिजिकल बॉडी और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी और मैं बहुत ही ताकत से सामने वाले इंसान पर हमला कर पाऊँगा। ये दोनों तो एक स्किल की कॉम्बिनेशन स्किल बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि केवल एक ही पर्सन है जिस पर मैं इस कॉम्बिनेशन स्किल का यूज कर सकता हूँ, कोई और नहीं बल्कि एलिनोर ही है। इधर हमें एलिनोर को दिखाया जाता है, जो कि एलिया कुछ चिढ़ा रही होती है। तभी वो बोलती है कि वह इस फर्स्ट चैप्टर की फाइनल बॉस इसीलिए बनी क्योंकि उसके पास मॉन्स्टर से लड़ाई करने की बहुत ही ज़्यादा क्लोज कॉम्बैट ट्रेनिंग या पावर थी। तभी हमें दाऊद को दिखाया जाता है, जो कि बोलता है कि चलो एक बार एलिया की प्रोफाइल चेक करते हैं। एलिया की प्रोफाइल चेक करता है तो उससे भी उसके प्रोफाइल से भी उसे बहुत सी सारी चीज़ें की रिवॉर्ड में मिलती हैं। साथ ही में उसकी प्रोफाइल में दिखाया जाता है कि एलिया का ट्रस्ट लेवल 5 होता है, क्यूरोसिटी लेवल शायद 1 होता है। तो वो उसे कुछ चीज़ें रिवॉर्ड्स में समझ में नहीं आ रही, तो मन में सोचते हैं आखिर इन चीज़ों का क्या मतलब है। तभी वो मन में फिर से सोचता है कि तभी वो मन में सोचता है कि मैं अच्छे लोगों को बुरा बनाकर भी सिस्टम से रिवॉर्ड पा सकता हूँ, तो मुझे इस चीज़ को ट्राई करना चाहिए। और यहीं पे ये हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले पार्ट के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।